आप ये सब देख लीजिए, कैसे प्लेस करेंगे ये आपका काम है। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, आप हमारे टेस्ट को जानते हैं। ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल परेशान मत हो मैडम। हाँ वो देखिए, अच्छा हुआ कि जमरुद मैडम भी आ गई। हेलो, मैं जमरुद तशकरान हूँ। हेलो, मैं अब्दुल्ला एहसन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मिस्टर अब्दुल्ला अलगाज के आर्किटेक्ट हैं। अलगाज के। जैसे सिर्फ आपके ही आर्किटेक्ट हैं ये। मिस्टर अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता। आपकी स्प्रेडिंग रेपुटेशन टेंडर बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को मैं क्लोजली फॉलो कर रही हूँ। थैंक्स मैम, आई एम ऑनर्ड। इसे झूठी तारीफ मत कंसिडर कीजिएगा प्लीज, मैं सिंसियर हूँ। मैंने भी आपकी बड़ी तारीफ सुनी है जमूर्त मैडम। हमारे साथ रिश्तेदारी होने के बाद सुना होगा आपने इनके बारे में। शादी के बाद तो जमरुद मैडम की बहुत शोहरत हो गई है। ऐसा लगता है हमारी आपस में बहुत अच्छी बनेगी। इस महल की तारीख को आप जानते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। इस हिस्ट्री को बिट्रे ना करने वाला एक स्टाइल हमें कैच करना जरूरी है। हाँ, मिस्टर अब्दुल्ला अपने काम में बहुत माहिर हैं। जमरुद मैडम इसीलिए अलगाज फैमिली दूसरे डिजाइनर्स पर इनको तरजीह देती है ना मिस्टर अब्दुल्ला? अब आप तशकरानों के भी आर्किटेक्ट कहलाएंगे। आप रियलाइज करेंगे कि मैंने यहाँ सालों से एक पहचान बनाने की कोशिश की है। तशकरानों के महल की ये अच्छी पहचान बड़ी शोहरत रखती है। हर हाल में आप इस पहचान को खत्म नहीं करेंगे, है ना मिस्टर अब्दुल्ला? चले मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। ये औरत औरत नहीं है मेरे अल्लाह। तौबा तौबा, उंगली बढ़ाने वाले के लिए तो मुश्किल हो जाती है। तो आज तुम क्या करोगी? आज मैं काम पर जाऊंगी। देखो जरा क्या सूरत हाल है वहाँ। किसी को तो उस काम को देखने की जरूरत है चिनार। क्या वहाँ तुम्हारा होना जरूरी है? मेरी मॉम एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं। मेरा स्ट्रिक्टली कुछ करना जरूरी है। सूरत हाल तुम जानते हो, हम पर बहुत बड़ा कर्जा है। मैं नहीं चाहता तुम ये सब सोचो, मैं संभाल लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी मॉम का प्रॉब्लम है और एट द सेम टाइम मेरा प्रॉब्लम भी है। मैं जो कर सकूंगी करूंगी। ठीक है लाले, काम डाउन। और तुम्हारी मॉम मेरी मॉम है। डॉक्टर ने क्या कहा था कि पहले 3 महीने थकना नहीं, इसलिए ख्याल रखो अपना। मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं सो सकती। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। नहीं, ये चाहना तुम्हारा हक नहीं। तुम हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। मुझे थोड़ा संभालने की कोशिश करने दो। जाहिर है तुम्हारी गाइडेंस मेरे लिए जरूरी होगी, क्योंकि तजुर्बा नहीं मुझे। लाले के साथ ऐसा मत करो, वो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर मुझे पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। ठीक है, तुम जाओ, जाके देखो क्या सिचुएशन है, हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये अच्छा है कि तुम मेरे साथ और तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम हमारे बेबी का ख्याल रखोगी, वादा करो। परेशान मत हो, काम करते हुए भी तुम्हारी बेबी का ख्याल रखूंगी। बाय। क्या हाल है डियर मेलिस? ठीक ठाक बारबी, चलो तैयार हो जाओ, वेडिंग ड्रेस का फैब्रिक देखने चलते हैं। ओके, आ रही हूँ मैं। ज्यादा इंतजार मत करवाना। बाय बाय बाय। जैसा आपने देखा कि कलर्स और लाइट कमरे के माहौल के मुताबिक रखे गए थे। किसी भी चीज को प्लेस करते हुए इंच इंच कैलकुलेट किया गया था। एक एक चीज महल के मुनासबत से तरतीब दी गई है। वाकई ये काम तो बहुत थॉटफुल है। ऑफ कोर्स, इस काम में मेरी भी मेहनत थी। अब आप भी बताएं मिस्टर अब्दुल्ला, क्या वो सामान इस महल के लिए मुनासिब है? वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप सही कह रही हैं जमरुद मैडम। मैं जानती थी कि आप पे भरोसा कर सकती हूँ। बात सुनिए जमरुद मैडम, आप तो इंटरफेयर नहीं करने वाली थी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप इकबाल मैडम? हाँ, मैं किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मिस्टर अब्दुल्ला को कुछ आइडियाज दे रही थी। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। वाकई में आप एक मास्टर आर्किटेक्ट के साथ काम कर रही हैं। इस महल को किस तरह डेकोरेट करना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। That is very kind of you. एनीवेज, मैं आपको और ज्यादा बिजी नहीं करूंगी। कभी कहीं खाना खाते हैं बाहर, आपको और करीब से जानना है। बाय बाय। देखिए मिस्टर अब्दुल्ला,
अगर आपने इस औरत के कहने पर कुछ भी किया तो हम आपसे अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे। ऑफ कोर्स इकबाल मैडम, आप जो कहेंगी वही होगा। अगर हम इस महल को उन पर छोड़ देंगे तो बस एक सर्कस टेंट में बदल देंगे। यहाँ एक चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। हाँ जी मैडम। अपने कान भी खुले रखना। कौन कब क्या, कब आया, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हर चीज की मुझे खबर देना। जी बिल्कुल मैडम, आप परेशान ना हो। देखती हूँ क्या करती हो तुम। सब खैरियत है ना रेहान? तुम तो अभी घर से निकली थी। खुदा की कसम, आपके लिए एक ऐसी खबर है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खबर? कौन सी खबर? बताओ। टेलीफोन पर नहीं, क्यों न कहीं चलकर साथ में लंच करें? भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा, कम से कम कुछ बताओ तो सही, कोई इशारा तो दो। अभी नहीं, चले इस बॉम्ब को फेस टू फेस फाड़ते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। मैं बाहर जा रही हूँ। गुड डे। अगर तुम शॉपिंग पर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, काम पर जा रही हूँ। खैरियत तो है? नजीब ने तुम्हें भी काम पर रख लिया है? अपनी कंपनी जा रही हूँ। ओहो, क्या तुम्हारी कंपनी अभी तक है? देखिए इकबाल मैडम। रुक जाओ बहू, अब से तुम मुझे मॉम कहकर बुलाओगी। क्या मतलब? इकबाल मैडम, क्या मैं तुम्हारी वर्किंग कोलीग हूँ? माफ कीजिएगा, मेरी जुबान पर यही। तो फिर अपनी इस आदत को बदलो। विल ट्राई। ठीक है, तुम कंपनी जाके क्या करोगी? वो तो वैसे भी डूब चुकी है, उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे बड़े खजाने डूबी हुई कश्तियों में होते हैं। अब मुझे इजाजत दें, देर हो रही है। अच्छा है, घर में बैठने से कोई फायदा भी नहीं होता। तुम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों की तरह तो हो नहीं कि मैं तुमसे कहूँ कि आओ मेरे पास बैठो। वैसे भी तुम्हारे साथ हम कर क्या सकते हैं? तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। ना तुम खाना पकाना जानती हो, ना घर का काम। हाथ में कोई हुनर भी नहीं है। तुम्हें किसी चीज की खबर नहीं। तुम जो कर सकती हो वो करो। वैसे भी वही कर रही हूँ इकबाल मैडम। बड़ी लंबी जुबान है इसकी, काटनी पड़ेगी। देखना तुम। इन्हें दूसरे कमरे में रखो, उसके बाद आना। ये भी लेकर जाना यहाँ से। उसके बाद वापस आकर ये सारी चीजें यहाँ से ले जाओ। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है मैडम। 1-2 नई पेंटिंग्स भी लगाएंगे। पेंटिंग्स नहीं, मुझे अब तक पहली वाली का ही कोई फायदा नहीं हुआ है। परेशान मत हो, ये आपको पसंद आएंगी। मिस्टर अब्दुल्ला, मुझे बाहर जाना है। शाम तक आप घर को सेट कर दीजिएगा। मिस्टर नजीब चीजों को बिखरा हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते। परेशान मत हो, शाम तक घर को सेट कर देंगे। ओके, गुड लक। ये भी उठाओ यहाँ से। हुलिया मैडम के यहाँ तो अखबार की खबरें हैं। ये दावे के लिए सीरियस प्रूफ्स हैं। ठीक है, गुड डे। वेलकम जमरुद मैडम। मिस्टर शफीक अभी मीटिंग में हैं। आप चाहें तो वेटिंग रूम में बैठ सकती हैं। मुझे तुमसे फौरन बात करनी है शफीक सोयर। तुम यहाँ किस लिए आई हो? फौरन बाहर निकलो। मैंने कहा था कि आप बिजी हैं, लेकिन इस जगह को फौरन खाली करो, वरना कोर्ट आने वाली तुम्हारी बीवी जिसका नाम हुलिया है उसके हक में टेस्टिफाई करके तुम्हारे हाथ में जो कुछ है उसे भेज दूंगी। मत बोलो ये सब मेरी वजह से है। ये तुम कैसे कर सकते हो? यास्मीन को कैसे बता सकते हो कि कमाल उसके पापा नहीं है? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? ये झूठ नहीं है। तुम्हारी बेटी को सच्चाई जानने का हक है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ तक मैंने पहुँचाया है। अगर मैं नहीं होती तो तुम कमाल के पास काम करने वाले एक मैनेजर होते। ये है शुक्रिया अदा करने का तरीका? ये सच है, तुम्हारे लिए मैंने कंपनी खोली, बहुत पैसा भी कमाया लेकिन तुमने भी इसके बदले हर मौके पर मुझे इस्तेमाल किया। तुम्हारे सारे गंदे काम मैंने साफ किए। अब हमारे दरमियान कुछ लेने देने के लिए नहीं बचा जमरुद मैडम। तुम नाशुक्र हो। एक बात तो है, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का असल चेहरा देख लिया है। तुम दोनों एक जैसी हो। तुम दोनों ही सांप की मानंद हो। तुम दोनों से मैं अपना इंतकाम लूंगा। कुछ ऐसा करने की कोशिश तो करके देखो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम ये बात मत बोलना शफीक सोहर। अगर तुम
मेरे बारे में कुछ जानती हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम मुझे जानते हो, मैं कहीं फंसती हूँ तो निकल जाती हूँ, लेकिन तुम तो अपनी ही गंदगी में डूब जाओगे। और जो मैं कह रही हूँ तुम वही करोगे। कल तुम यास्मीन के पास जाओगे और उसे कहोगे कि तुम्हारे करीब आने के लिए झूठ बोला था। करीम और तुम भी कमाल तशकरान के ही बच्चे हो। ऐसा कहोगे तुम उनसे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम रोओगे उस दिन पर जिस दिन तुम मिले थे। तुम जानती हो कि मेरे बहुत दोस्त हैं जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वही सब कुछ जैसा मैं चाहूंगी। अब बहुत देर हो चुकी ज़मरुद, चाहे मैं जो कुछ भी कह दूं कोई फायदा नहीं होगा। वो तुम्हारी ही बेटी है, उसको यकीन दिलाने के लिए मुझे उसे डीएनए रिपोर्ट्स दिखानी ही पड़ी। हेलो बार्बी। हे स्वीटी, मैंने तुम्हें इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं। ओह, ये किसने किया तुम्हारे साथ? शफीक ने? क्या ये कल रात हुआ था? मैं नहीं चाहती कि तुम अपने मुंह से भी उसका नाम लो मेलिस। यकीनन कुछ तो हुआ है। नहीं हुआ है, बाद में बताऊंगी। चलो जल्द से जल्द ये वाला काम खत्म कर लेते हैं। आज तक मैं कंपनी का ख्याल नहीं रख पाई। एजुकेशन फील्ड रिलेटेड नहीं थी, लेकिन पापा की वजह से आ गई हूँ नई शुरुआत के लिए। अगर आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें तो हम सब पहले की तरह इस कंपनी को स्ट्रांग पोजीशन पर ला सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है। वैसे भी हम हर चीज खो चुके, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर कामयाबी मिली तो जीतने वाले हम ही होंगे। बेटी, जरूर हम तुम्हारी इस मामले में मदद करेंगे। वैसे भी किसी को फैमिली में से इस कंपनी का हेड तो बनना ही है। क्या कहती हो तुम? तुम्हारी मॉम इन कामों को बिल्कुल भी ठीक से नहीं देख पा रही हैं। तुम्हारा कंपनी का हेड बनना सबसे मुनासिब है बेटा, क्योंकि 80% हिस्सा तो तुम्हारा है और 20% तुम्हारी मॉम के कंट्रोल में है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और मेरे बहन भाई, उनके हिस्से भी हैं? है, वो सब कुछ तुम्हारी मॉम के हिस्से के अंदर ही है बेटी। बराबर क्यों नहीं? इस तरीके की डिवीजन की वजह क्या है? मैं नहीं जानता बेटी, तुम्हारे बाबा का फैसला था। वेलकम मैडम। हेलो। आए मैडम, तशरीफ लाएं। कैसे हैं मिस्टर सदात? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। जो पीस मैंने सिलेक्ट किए थे अपनी और बेटी के लिए, वो देखने आई हूँ। थैंक यू। आप लाले मैडम के बारे में सोच रही होंगी, फिर से उनके लिए कोई नया सरप्राइज है? नहीं, इस दफा मेरी छोटी बेटी के लिए, यास्मीन। ये लीजिए मैडम। क्योंकि तुम कंपनी की हेड बनोगी, तुम्हारे लिए अपने पापा के कमरे में काम करना सबसे अच्छा होगा बेटी। चलो आओ, चलो चलो आ जाओ। मरहूम जब किसी परेशानी में हुआ करते थे तो घंटों इस खिड़की के सामने खड़े होकर सोचा करते थे, फिर एक गहरी सी सांस लेकर मुझसे कहा करते थे कि रुकना हमें सूट नहीं करता उस्मान, आगे बढ़ने की जरूरत है, और फिर काम शुरू कर दिया करते थे। ऐसा क्यों हुआ उस्मान अंकल?
हमने कहाँ गलती की और इस हाल में आ गए? आखिरी टेंडर मिस करने पर हर काम कम होना शुरू हो गया। कमाल भी नहीं था, फिर हम संभल नहीं पाए बेटा। मतलब उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं? कभी नहीं बेटा, हम अपना गोल्डन पीरियड जी रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत और उसके बाद आखिरी टेंडर खो देना, फिर कंपनी की बुरी मैनेजमेंट की वजह से हम यहाँ पहुंच गए। वर्कर्स को 2 महीनों की सैलरी नहीं दी जा सकी, उनका कैंपेन सेशन मारा जाएगा, इसलिए इस्तीफा देकर जा नहीं पा रहे हैं। मेरा यकीन करो, कंपनी इस तरह के लोगों से भरी हुई है। 1 मिनट उस्मान अंकल, मतलब पापा ने इसलिए खुदकुशी नहीं की थी कि हमारा काम कम हो गया था और हम क्राइसिस में थे? खबरें हमेशा इतनी ही तेजी से फैलती हैं। कभी नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के मरने तक हर चीज ठीक थी। वैसे भी कंपनी के हिसाब किताब में हर चीज मौजूद है। तो फिर मेरे पापा ने आखिर खुदकुशी क्यों की उस्मान अंकल? क्या हुआ रेहान? मैं सारे काम छोड़कर फौरन आ गई हूँ। बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। तुम्हारा रवैया कुछ अजीब सा है, लेकिन चलो फिर भी पूछो। क्या आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल कर लिया? आज इस वक्त तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या मालूम करना चाह रही हो तुम? आपने लाले को बहू के तौर पर कबूल किया या नहीं, आप ये बताएं। इतने सालों की पड़ी हुई मेरी आदत बदल जाएगी क्या? खुदा की कसम नहीं बदलेगी, लेकिन 40 साला सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। उठकर आ गए हम तशक्रांस के पास। मुझे क्या पता, मैंने सोचा मैं पूछ लूं। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं सरनेम को कितनी अहमियत देती हूँ। ऐसे मत सोचो कि हमने अपना घर छोड़ दिया है। तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें। तुम मेरे हाथों में बड़ी हुई हो और तुम एक बेमायनी बात पूछ रही हो। तो फिर मैंने बिल्कुल सही सोचा था। अब ये क्या बात हुई? मुझे बुलाकर अब तुम काम करोगी? सब्र करें भाभी, मैं अभी आपको हंसा दूंगी। ओह, अभी ये सब इटली से आए हैं मैडम। सबसे पहले आपने देखे हैं। बहुत खूबसूरत। डियर जुमरत, ये कितना खूबसूरत सरप्राइज है। ओह स्वीटी, वेलकम। और सुनाओ, कैसी हो तुम? जैसा तुम जानती हो स्वीटी, पेरिस से आए हुए 3 दिन हो गए। यहाँ जो कुछ भी हुआ मैंने अपने दोस्तों से उसके बारे में सुना। मुझे बहुत अफसोस हुआ। महल बिक गया है क्या? कहाँ से खबरें उड़ रही हैं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अल्लाह अल्लाह, मैंने सुना था कि अलगाजो ने महल खरीद लिया है और कहा जा रहा था कि तुम लोगों ने हर चीज खो दी है। ये झूठ है स्वीटी, झूठ है। हाँ, ये सच है कि वो मेरे पास शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमने बच्चों के लिए ऐसा फैसला लिया है। तुम तो जानती हो कि लाले महल को कितना पसंद करती है। चिनार का भी शुक्रिया कि उसने हमें मना नहीं किया। अब हम एक बड़ी फैमिली की तरह साथ जी रहे हैं। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? मुझे तो बहुत हैरत हो रही है। अलगाज हमारी कम्युनिटी के नहीं है, उनके साथ रहना मुश्किल नहीं हो रहा। वो बहुत मुख्तलिफ लोग हैं और बहुत इंजॉयबल हैं। हाँ। जो भी हो स्वीटी, मुझे बहुत जल्दी है। चलो ठीक है, तुम यही हो, हम बाद में मिलेंगे। बिल्कुल, जरूर मिलेंगे। मिस्टर सिद्धार्थ, मैं ये ले रही हूँ। मैं भी इसको पैक करवाता हूँ। आप जुमरत मैडम का ख्याल रखिए, मैं बाद में आती हूँ। हाँ हाँ नूर मैडम, जैसी आपकी मर्जी। सी यू डियर नूर। मिलते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ, बिल अजीब अलगाज के नाम पर बनाइएगा प्लीज। बिल्कुल मैडम। हाय मेरे अल्लाह, हमारे सर पर ओले बरसेंगे। ये दोनों बहनें मेरे बेटे पर जौंक बन गई हैं। वो भी कैसे? मुझ पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा आप अपनी आंखों से देखिए।
काश मैं नहीं देखती। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमने क्या किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? इनमें ना हया है ना शर्म है। रेहान, चिनार बिग ब्रदरहुड करते करते छोटी बदतमीज लड़की का शिकार बन गया। फंस गए हम, फंस गए। अब तो तुम खुश होगी। मैं क्या खुश होंगी, आप खुश हों। देखिए, आपके बेटे का एक हाथ घी में है और दूसरा शहद में। भाभी, शौक से निकलें और सोचे जरा, ये विजुअल्स इस हालत में लाले के हाथ लग गए तो वो क्या करेगी? वो उसके बच्चे को गिरा देगी और चिनार को भी छोड़ देगी। जुमरत मैडम, ये ड्रेस आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। इकराम। जी है सिस्टर, मैंने सुना तुम यहाँ हो तो तुमसे मिलने चला आया। वेलकम मिस्टर इकराम। थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही हैं। मेर्सी मेरी जान, मैं दोबारा वो दूसरा ड्रेस ट्राई करूंगी। बिल्कुल जुमरत मैडम, क्यों नहीं। एक कॉफी की रिक्वेस्ट है। जरूर। मिस्टर इकराम, आप कुछ लेंगे? हाँ, मैं भी कॉफी पीऊंगा। ठीक है। कहाँ हो तुम इकराम? सुबह सुबह तुम कहाँ गए थे? नजीब साहब सुबह बहुत गुस्सा हुए। मैं उस आदमी का हाथ पकड़कर काम पे जाता, वो भी एक सेल्स पर्सन की हैसियत से। हाँ बिल्कुल। ये मुमकिन नहीं है। जो करना है करो, मुझे उस आदमी से बचाओ। अपनी अकल का इस्तेमाल करो इकराम। इस तरह जीने से मैं भी खुश नहीं हूँ, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा करना हमारी मजबूरी है। हमें उनकी तरफ से आने वाले एक एक पाई की जरूरत है। ग्रेट ताशकरान हमेशा के लिए अलगाज के कदमों में गिर गए, ये कहना चाह रही हो ना तुम? कभी नहीं। तो हम अपने पुराने स्टेटस पर आ जाएंगे। तुम देखोगे मैं उनको किस तरह घसीटूंगी। उम्मीद करता हूँ तुम लेट नहीं होगी, क्योंकि लोग अब भी हमारी फैमिली को अलगाज फैमिली से नीचा दिखाने की बातें करते हैं। मैं जानती हूँ। आज ज्वेलर के पास मेरी मुलाकात नूर से हुई थी। ऐसी फजूल बातें कर रही थी, मुझसे तो रहा नहीं गया। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम पे लेबल लगने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। उनसे दौलत लेने के बाद तुम्हारे पास पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हेलो, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कहाँ गायब हो? हाँ, हमने अलगाज फैमिली के साथ रहना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के लिए सारे जर्नलिस्ट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें मायूस करना नहीं चाहती थी। जो भी हो, तुम मेरी बहुत पुरानी दोस्त हो। मैं सोच रही थी कि तशकरान्स और अलगाज का मिलाप देखना चाहती हो। हाँ स्वीटी। देखो स्वीटी, ये टेल की बेस से हमें इस फ्लोटिंग इमेज को मेंटेन करना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है, बिल्कुल स्वान जैसा। मैं आपको अभी खुश कर दूंगी यास्मीन मैडम। इधर के लिए हमें लाइट फैब्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। ये लीजिए। ये देखें। यार, ये तो मेरे कॉली से भी ज्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल सुपर। हाँ, वाकई में ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे करते हैं, फिर मेजरमेंट लेके कटिंग करने दे देते हैं। ऑफ कोर्स मैडम। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें मैं ब्राइड ऑफ द ईयर बना दूंगी लड़की। देखना, तुम्हारी बारात एक इवेंट होगी। बारात ऑफ द ईयर तो तुम्हारी बाजी की थी, उनका मुकाबला मुमकिन नहीं। हाँ, तो बस देख लो, मैं जिस बारात में भी अपना हाथ डालती हूँ वो एक इवेंट बन जाता है। लाले की बर्थडे के लिए एक कुत्ता खरीदा जाएगा। Come in. डार्लिंग। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बीवी का कंपनी में पहला दिन कैसा गुजर रहा है। या तुम्हारा? मैं यही सोच रहा था, तुम काम में मसरूफ होगी। तुमने कुछ खाया?
मुझे वाकई ख्याल नहीं आया। तुमने मुझसे वादा किया था तुम अपना ख्याल रखोगी। तुम्हें भूख नहीं लगी? थोड़ी भूख लगी है। अगर तुम भूखी रहोगी तो हमारे बच्चे का क्या होगा? लाओ ये मुझे दे दो। सर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आ जाओ, आओ यहाँ बैठो। चिनार बहुत शुक्रिया तुम्हारा। You're welcome, sweetheart. अच्छा मुझे ये बताओ कैसा गुजर रहा है तुम्हारा काम पे पहला दिन? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे थोड़ी बहुत समझ तो है। Of course तुम मदद कर सकते हो, लेकिन तुम एक डिफरेंट टॉपिक पर मेरी मदद करोगे। मैं सुन रहा हूँ। ये सोच रही थी कि कुछ बिजनेस डाउन होने की वजह से और काफी अरसे से लोन होने की वजह से पापा इसको बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन उस्मान अंकल ने कुछ और ही बताया। मसलन क्या? काम तो काफी अच्छा था, हर चीज ठीक थी, पापा की मौत तक कोई लोन वगैरह भी नहीं था। ठीक है, तो पापा ने फिर खुदकुशी क्यों की चिनार? वो कभी खुदकुशी करने वाले आदमी नहीं थे, वो भी अपनी बेटी की बर्थडे वाले दिन। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है चिनार। वो देखो जमरुद मैडम आ गई। आ जाओ जल्दी आ जाओ। जमरुद मैडम क्या आप हमें बताएंगे? जमरुद मैडम, महल के बिकने के क्लेम पर आप क्या कहेंगी? क्या आप इसकी कोई वजाहत कर सकती हैं? जमरुद मैडम, क्यों आप अपने समझियों के साथ रह रही हैं? हमारे सवालों को जवाब दीजिए मिस जमरुद मैडम, क्या आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? प्लीज आप बताती क्यों नहीं कि आप अलगाज फैमिली के साथ क्यों रह रही हैं? आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैडम मेरी बात का जवाब है आपके पास, बताइए प्लीज। प्लीज 2 मिनट के लिए बात करनी सर, आप कुछ कहिए ना, आप खामोश। प्लीज मैडम बताइए मुझे। ग्राम सर, ये आज भी बगैर बताए चले गए। ये लोग हमें कुछ बताना नहीं चाह रहे। लोग बातें बनाने के लिए इस तरह तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम क्यों इस भीड़ में दाखिल हो रही हो? इकराम, मैं तुम्हें एक किस्म की ट्रिक नहीं सिखा पाई। जब हर कोई क्यूरियस और हमें कोने में छुप जाए तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं उनकी आंखों के सामने रही तो सही तरह बात भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से नीचे जो स्कर्ट है वो हमारी तय की हुई फैब्रिक से होगा, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एडिशन कर दें तो ज्यादा कंफर्टेबल वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शर्ट के बारे में आपने क्या सोचा है? मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको सादगी के साथ कुछ कंट्रास्ट चाहिए। ऊपर की शर्ट में एक लाइन में स्टोन्स हो, यहाँ से ऐसे नीचे तक आए, लेकिन प्लीज एक लाइन में हो। अगर हम केयरफुल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। परेशान मत हो यास्मीन, जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। यूर वेलकम। ये तो सुपर हो जाएगा बार्बी, तुमने इस काम को काफी सॉल्व कर दिया है। देखना 1 साल में तुम अपना वेडिंग ड्रेस डिजाइन कर रही होंगी, वो भी अपने खुद के ब्रांड के साथ। व्हाई नॉट स्वीटी? शायद मैं भी जल्दी शादी कर लूं। क्या मतलब तुम्हारा? आशिक हो गई हूँ मैं किसी की। तुम? मुझे यकीन नहीं होता। क्यों? मेरा दिल पत्थर का बना हुआ है स्वीटी। बार्बी का इश्क सिर्फ नई नई चीजों से होता है डियर यास्मीन। तुम्हारे हिसाब से लड़के खिलौने नहीं होते क्या? अच्छा वक्त गुजरता है, फिर शोकेस में से नया वाला आ जाता है। और याद करो, जब मैंने तुमको अपनी शादी का बताया था तो तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। अब क्या हुआ? वो ऐसे एक आदमी को जानने से पहले था स्वीटी। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। मैं बहुत क्यूरियस हूँ सफेद घोड़े वाले प्रिंस के लिए। कैसा है वो? डू आई नो हिम? वो परफेक्ट है। तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? प्यार या दोस्ती? नहीं, लेकिन हम एक साथ सुपर वक्त गुजारते हैं। मसलन कुछ रातों पहले बर्फ जैसी ठंड में हमने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, तुम्हें पता है? और फिर हमने घंटों तक प्ले स्टेशन खेला। एक स्ट्रेंज एंजॉयमेंट था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सच पूछो तो आग लगी हुई है। मुझे तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है। वो एक परफेक्ट पार्टनर है। मसलन जब भी उसकी जरूरत हुई तो वो धुआं बन के गायब नहीं हुआ। मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरा ख्याल रखता है, और जब भी हम साथ होते हैं तो बहुत स्पेशल फील करवाता है। बहुत ज्यादा केयर करता है वो मेरी। मैंने ऐसा कभी पहले फील नहीं किया। इसका मतलब तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो? हाँ,
फिर तो तुम दोनों के ख्यालात भी बहुत मिलते होंगे। ख्यालात तो मिलते हैं हमारे, पर शायद रास्ते अलग हैं। पर शायद साथ रहना इम्पॉसिबल है। ये मत कहो मुझसे लड़की, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। पहले भी जितने लड़कों को तुमने चाहा, उन सब लड़कों को तुमने अपने बस में कर लिया। उसे भी जल्दी अपने बस में कर लोगी तुम। दिल तो यही कहता है कि उसे पाके रहूं, चाहे मुझे उसकी जितनी भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं उसको पाके रहूंगी, उसका दिल मेरे लिए धड़केगा। मैडम माफ कीजिएगा, क्या आप दूसरे स्टोन सैंपल देखना चाहेंगी? ऑफ कोर्स। चलो दुल्हन, मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ो, हम तुम्हारे लिए स्टोन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया हलुक भाई, मैं इंतजार करूंगा। काम हो गया। कोई और आरजू है आपकी? कौन सा काम? हलुक भाई फोर्स से रिटायर्ड हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। वो इस मामले में हमारी मदद करेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चिनार। लाले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमेशा खुश रहो। तो क्या करेंगे अब हम? क्या सोचा आपने, कैसे फोड़ेंगे ये बॉम्ब? जाहिर है ये वीडियो लाले को दिखाकर, और कैसे। देखने दो उसे भी अपनी बहन की बेगैरती की वीडियो आज रात। आज रात? इंतजार करके क्या करेंगे लड़की? क्या इस वीडियो का अचार बनाएंगे? जल्द से जल्द उसे दिखाते और फिर देखते हैं कि वो क्या करती है, वरना ये बॉम्ब हमारे ही हाथों में फट जाएगा। वो ठीक है, लेकिन कैसे होगा? क्या हम ये कहेंगे कि ये लो, हम तुम्हें अलग करना चाहते हैं? क्या उन्हें हम पर शक नहीं हो जाएगा? अरे रेहान, वैसे तो तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन बाज दफा बात नहीं समझते। ठीक है भाभी, मेरी तरफ से बस इतना ही। अब हम क्या करेंगे ये बताएं। लड़की, क्या हम चिमटा बन के अपना हाथ आग में डाल देंगे? बहू काफी अरसे से बारात की वीडियो का इंतजार नहीं कर रही थी क्या? मतलब आज वो वीडियो आ जाएगी। खुदा की कसम भाभी, आपसे तो डरना चाहिए। हेलो स्वीटी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शॉपिंग पर गई थी। मुझसे घर पर रहा नहीं जा रहा था। ये क्या है अब? क्या आप मुझे गिफ्ट देके खरीद लेंगी? यास्मीन, तुम मुझे अफसरदा कर रही हो। मेरे साथ क्या क्या हुआ ये जाने बगैर तुम कैसे कह सकती हो? कबूल कर लिया इसका मतलब आपने? ये खामोशी ही आपकी ढाल है ना? किस किस्म की इंसान है आप? कैसी माँ है आप? यास्मीन प्लीज, मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम्हें लग रहा है कि ये सब सुनना मुझे पसंद आ रहा है? मेरी बात सुनो। कैसे भरोसा करूं? हाँ, और झूठ मत बोले मुझसे प्लीज। नहीं, ये झूठ नहीं है। हाँ, शफीक ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरी जिंदगी की सीक्रेट्स तुम्हें देती है, लेकिन ये शायद बहुत अच्छा हुआ। मेरी पूरी जिंदगी ऐसे सीक्रेट्स के साथ जीना मेरे अंदर से कैसा जख्म देता है, क्या तुम जानती हो? जख्म जख्म वगैरह तो नहीं देख पा रही हूँ मैं। तनकर खड़ी हैं आप जमरत तशकरान हैं। तुम नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो फिर मुझे बताइए ना मैडम, सिर्फ मुझसे कोई झूठ ना बोले, कोई कहानी ना सुनाए। जो भी हुआ अगर मैं बता भी दूं तो तुम उसे झूठी कहानी ही समझोगी। मैंने तुम लोगों को एक शीशे का महल दिया है। मैंने अपने साथ बहुत समझौता किया है। जो भी हो ये सब हम बाद में बात करेंगे।
तुम नहीं समझोगी, यह जिंदगी का दूसरा चेहरा है जो बहुत खौफनाक है। मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। देखिए, फिर से आप वही काम कर रही हैं। आप भाग रही हैं। मैं तो समझ ही नहीं सकती, क्योंकि यास्मीन का तो दिमाग ही नहीं है। स्वीटी, इन सारी चीजों पर हम बाद में बात करते हैं, हत्ता कि जब तुम माँ बन जाओगी तो और अच्छे तरीके से समझोगी इसे। लेकिन जो कुछ तुमने अभी सुना है उससे तुम भूल जाओ।